साथियों सलाम नमस्ते सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहे जाने वाली भाजपा, उसको लेकर खबर का बाजार जो है ना गर्म रहता है हमेशा। अब सवाल यह है कि भैया जो पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष ही अब तक नहीं चुना जा सका है। कब तक एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन जेपी नड्डा साहब को मिलता रहेगा। अभी भी कहा जा रहा था कि भाई बस एक दो दिन, एक इस हफ्ते 15 दिन में घोषणा कर दी जाएगी। और साथ ही खबर यह भी थी कि झारखंड में भी अध्यक्ष चुन लिया जाएगा और इसकी तारीख बताई जा रही थी कि 10 तक फाइनल हो जाएगा, अमित शाह साहब उस पर मोहर लगा देंगे। लेकिन अब खबर यह है कि क्या अमित शाह साहब की यात्रा ही टल रही है क्या, और साथ ये भी है क्या अब यहां भी झारखंड का अध्यक्ष नहीं मिल पाएगा, यानी कि इसमें भी अब विलंब होने जा रहा है। ये सब क्या बातें हैं, क्या खबरें हैं दोस्तों, इसको लेकर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र सिन्हा कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ रही है, क्या फेरा चल रहा है भाई ग्राहों का कि अध्यक्ष ही नहीं मिल पा रहा। झारखंड में भी देखिए ना, बाबूलाल मरांडी अब थके मांदे दिखलाई देते हैं। अब कब तक ये खींच पाएंगे भाजपा की गाड़ी जो है झारखंड में। हालांकि दूसरी तरफ सबसे एक्टिव दिखलाई दे रहे हैं वो रघुवर दास, इनको लेकर भी चर्चा गर्म थी। लेकिन अब ब्रेकर क्यों लग गया, रघुवर की राह में ब्रेकर जिसे कहा जाए, ये सब चलिए कहानी को समझते हैं और जानते हैं। शरण जी क्या मामला है पूरा, क्यों ऐसी खबरें चल रही हैं? देखिए, अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के नाते 10 जुलाई को उनका दौरा प्रस्तावित है। अभी तक आधिकारिक सूचना यही है, जो 10 जुलाई को रांची में होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में वो शामिल होने आ रहे हैं। लेकिन खबर यह भी है जो शायद यह बैठक टल सकती है। बैठक टलने की जो सबसे बड़ी वजह यह है, जो पिछले 15 से 18 दिनों से झारखंड के मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति, हेमंत सोरेन अपने पिता शिबू सोरेन जी के उनकी अस्वस्थता को लेकर के वो लगातार 15 दिनों से राज्य से बाहर है और दिल्ली में मौजूद है, जहां पे सरगंगाराम अस्पताल में शिबू सोरेन जी का इलाज चल रहा है। तो ऐसे में पिछले दिनों एक खबर यह भी आई थी, जो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जब रातू रोड फ्लाईओवर का उद्घाटन करने के लिए आने वाले थे, तो उस दौरान हेमंत सोरेन जी ने उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने कहा था, यह आग्रह किया था जो आप इस उद्घाटन को टाल दें, क्योंकि अपनी मौजूदगी, अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए अपने पिता को लेकर के उन्होंने ये कहा था जो वह उपस्थित नहीं रह पाएंगे। ऐसे में उन्होंने किसी नई तारीख को उद्घाटन के लिए कहा था। हालांकि उनका आग्रह जो है वो स्वीकार नहीं हो पाया और 3 जुलाई को वो उद्घाटन हो गया। तो ऐसे में इस बार यह भी चर्चा, इसी को एक आधार मानते हुए चर्चा हो सकती है, जो वो केंद्रीय गृह मंत्री से आने वाले दिनों में आग्रह कर सकते हैं आजकल में, जो वह इस बैठक को टाल दे, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें झारखंड के अलावा, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा जो 3 और दूसरे प्रदेश है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी की उपस्थिति है। अच्छा, पिछले बार भी टली थी ना, ममता बनर्जी नहीं आ रही थी, वो भी नहीं आ रही थी। दूसरा, उस समय टलने का दूसरी एक वजह थी। उस समय यह था जो पिछली बैठक 10 मई को होने वाली थी और उस समय भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव, ऑपरेशन सिंदूर जो हो गया था, तो उसकी वजह से वो बैठक टल गई थी। लेकिन इस बार के बैठक टलने की वजह ये कहा जा रहा है, जो हेमंत सोरेन की अनुपलब्धता की वजह से ये बैठक टल सकती है और यही वजह संभावना बताई जा रही है निश्चित रूप से। और ये ज्यादातर इसमें सच भी साबित हो सकता है, जो आप अगले 24 से 36 घंटों में यह ऐलान भी हो जाए जो बैठक टल रही है। लेकिन देखिए, झारखंड मेजबान होने के नाते यदि किसी और प्रदेश में यह बैठक होती और फिर यदि मुख्यमंत्री नहीं जाते तो उनकी अनुपस्थिति में कोई एक कैबिनेट का वरिष्ठ मंत्री चला जाता। लेकिन इस बार मेजबान राज्य जो है, या वो आप कह सकते हैं रांची में यह बैठक होने वाली है और इसमें यदि मुख्यमंत्री की मौजूदगी नहीं होती तो ये एक बड़ा संदेश चला जाएगा। अच्छा, ये भी बात खबर थी ना कि मोहर लग सकती है भाई, कौन अध्यक्ष होगा। निश्चित रूप से देखिए, उनके एक पॉलिटिकल, उनका भी एक कार्यक्रम तय ही था, जिसमें यहाँ के प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ, सांसदों, विधायकों के साथ उनकी एक बैठक होती है और उसमें यह टटोला जाता जो किसे नए अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी। अच्छा, और 4-5 जो नाम चल रहे थे शरण जी, वो सब ओबीसी से आते हैं, रघुवर दास, प्रदीप वर्मा,
आदित्य साहू और मनीष जायसवाल। और ज्यादा संभावना बताई जा रही थी कि रघुवर दास के नाम पर मोहर लगेगी, क्योंकि उनके पास संगठन के कार्यों का अनुभव लंबा अनुभव जी। है। और यह भी आप कह सकते हैं जो जी। जिस तरीके से उन्होंने 5 साल पूर्ण एक बहुमत की सरकार, हाँ पूर्ण कार्यकाल भी अपना पूरा किया था, तो जी। निश्चित रूप से उनकी छवि जो है वो काफी बेहतर है अन्य नेताओं के मुकाबले। पूरे प्रदेश में उनकी अपनी एक मतलब आप कह सकते हैं जो पकड़ है, संगठन के रूप में भी, शासन प्रशासन के रूप में भी वो करीब से जानते रहे हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से रघुवर दास को ये बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, बशर्ते कि दूसरे नेताओं की और उनकी मतलब कि आप कह सकते हैं जो उनकी यदि वो तैयार होते हैं कि नहीं, रघुवर दास इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार होते हैं। जिस तरह सक्रियता उनकी दिख रही है, और आपने बीच में देखा, हम लोगों ने बताया भी था कि बाबूलाल मरांडी का अमित शाह साहब से मिलना, दिल्ली जाकर फिर वहाँ से लौट कर वो रघुवर दास से मिलते हैं, और उसी दौरान कितने एक्टिव दिखलाई देते हैं रघुवर दास, लगातार अभी भी लगातार हैं, मुद्दों पे एक्टिव हैं। और राज्यपाल से जाके वो मिले, केंद्रीय मंत्री से उनकी मुलाकात होती है, फिर अभी जो नितिन गडकरी के कार्यक्रम में भी जाके उसमें भी उनकी मौजूदगी, राजभवन में भी वो फिर जब नितिन गडकरी राजभवन पहुंचे थे तो वहां पे भी रघुवर दास की मतलब की मौजूदगी रहती है। तो निश्चित रूप से संकेत तो है, बिल्कुल अगुवाई करते हुए दिख रहे हैं, अगुवाई करते हुए निश्चित रूप से, क्योंकि देखिए आप बहुत सारे कार्यक्रमों में बाबूलाल मरांडी भी उपलब्ध नहीं रह रहे जी, वो उनकी मौजूदगी भी नहीं रही। दूसरे और नेता हैं जैसे लंबे समय के बाद अभी अर्जुन मुंडा केंद्रीय मंत्री के कार्यक्रम में उपलब्ध थे। तो ऐसे में जो एक चेहरा इन तमाम मतलब क्या आप कह सकते हैं जो संथाल से लेके और छोटा नागपुर के उभर कर सामने आता है वो रघुवर दास है। तो ऐसे में उनकी दावेदारी बहुत मजबूत है और मुझे लगता है जो आने वाले समय में शायद उनके ही नाम पे मुहर भी लगेगी जी। माफी चाहूंगा, ये अमित शाह का दौरा निश्चित रूप से उसमें एक कह सकते हैं जो एक कदम आगे बढ़ने वाला होता है। लेकिन दूसरी तरफ एक यह भी है झारखंड में अब तक बीजेपी के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर के कोई एक जो उनके अपने सांगठनिक प्रक्रियाएं औपचारिकता है वो अब तक शुरू नहीं हो पाया। दूसरे प्रदेशों में देखिए जो चुनाव पदाधिकारी नियुक्त हो जाते हैं, उनके कार्यक्रम तय हो जाते हैं, जो कब कब क्या होगा, नॉमिनेशन कब होगा या चुनाव कौन से दिन होगा, कौन कौन से लोग उसमें भाग ले सकते हैं, नाम किन किन के चल रहे हैं। तो जैसे भी आप पश्चिम बंगाल में हाल के दिनों में हुआ, वहाँ पे एक नए अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई, श्रमिक भट्टाचार्य राज्यसभा सांसद है, उनकी नियुक्ति हो गई थी। तो ऐसे में जो झारखंड में प्रक्रिया चल रही थी तो वो अब तक शुरू नहीं हो पाई। तो ऐसे में इसलिए लग रहा है जो झारखंड में भी भाजपा अध्यक्ष के चुनाव टल सकते हैं। और अभी फिलहाल मुझे लगता है जो पार्टी की प्राथमिकता में शायद झारखंड चुनाव अभी कम से कम अब, क्योंकि अगले अब 10 दिनों के बाद संसद का मानसून सत्र भी शुरू होने वाला है। तो ऐसे में उनकी पार्टी नेताओं की मौजूदगी और उनकी व्यस्तताएं वहां पे भी बढ़ जाएंगी। तो निश्चित रूप से झारखंड में फिलहाल अब लग रहा है जब तक कि अमित शाह का दौरा ना हो जाए या फिर उनकी मौजूदगी अन्य केंद्रीय नेताओं की उपस्थिति ना हो जाए तो अब तक शायद झारखंड भाजपा को अध्यक्ष मिलने का हमें इंतजार करना होगा। जी साथियों, इधर जितनी खबरें चल रही हैं उससे डॉट टू डॉट मिलाकर जो तस्वीर उभरती है वो यही कहती है, अगर उसका शब्दों में बयान किया जाए वो यह कहती है कि अब रघुवर दास की राह में ब्रेकर तो लगने जा रहा है। उसको वजह यही बताई गई, शैलेश जी ने भी बताया कि संभावना बलवती है, वो ये है कि हो सकता है कि अमित शाह का दौरा टल जाए। टलने की वजह भी आपने बताई, और तो जब टल जाएगा तो वो जो मामला था पेंडिंग में है, मुहर लगने वाला कि कौन होगा अध्यक्ष झारखंड का, ये भी टल जाएगा। चलिए साथियों, फिर हम नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, इजाज़त दीजिए। लेकिन जाने से पहले वही आग्रह गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों तो ज्वाइन बटन दबाना हरगिज़ ना भूलें, और वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज्ञा दें, इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।